बेंगलुरु में विकसित भारत के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में उनके भाषणों में अक्सर देश की उपलब्धियों को कमतर आंकने और निराशा का माहौल बनाने की कोशिश दिखाई देती है। विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सामने किसी तरह की आर्थिक आपदा नहीं खड़ी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अपनी रिपोर्टों में लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बता रहा है। पश्चिम बंगाल के चर्चित सिग्नेचर फॉर्जरी यानी कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एक बार फिर पूछताछ के लिए कोलकाता के भवानी भवन पहुंचे हैं। शुक्रवार को उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। जांच कर रही CID अब इस मामले में अलग अलग नेताओं के बयानों का मिलान कर रही है। सोमवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें CGO कॉम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वहीं मंगलवार को कथित उकसाऊ टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर भवानी भवन में CID के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण कार्यों और चढ़ावा विवाद की जांच को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के भीतर SIT का गठन कर अपनी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली NCR के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल से कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। इंडिगो की पहली फ्लाइट सुबह 7:05 पर लखनऊ के लिए रवाना होगी और सुबह 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। दिल्ली में आज मां यमुना तट स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नदी के किनारे बने घाटों पर सफाई का काम किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी के दशमेश घाट पर इस अभियान में हिस्सा लिया। ये सफाई अभियान दिल्ली सरकार की ओर से 28 घाटों पर आयोजित किया जा रहा है।